मेरे नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर डीसी पांडे आज बात करने वाला हूं पढ़ने लिखने के लिए समय कैसे निकालें। बहुत से लोग कामकाजी हैं, मैं भी हूं, मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं, आपके पास भी बहुत सारे काम हैं और इन सारे कार्यों के बीच नौकरी भी है, व्यवसाय भी है, बाल बच्चे भी हैं, परिवार भी है और पढ़ना लिखना जरूरी भी है। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हमारा माइंडसेट तैयार हो और लिखना इसलिए जरूरी है कि हम लोगों का सहयोग कर सके। यदि हम राइटर हैं तो ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो पढ़ना और लिखना जरूरी तो है, लेकिन पढ़ने और लिखने के लिए समय कैसे निकालें, यह हमारे सामने प्रश्न है। इतने व्यस्त जिंदगी में पढ़ने और लिखने का समय निकाल पाना आसान काम तो नहीं है, लेकिन इस काम को मैं इस वीडियो के माध्यम से आसान बनाने की कोशिश करता हूं। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा अंत तक और हम बात करेंगे कि आज कैसे हम पढ़ने और लिखने के लिए समय निकाल सकते हैं। मैं ये बता रहा हूं कैसे मैं निकालता हूं और उसी को आप चाहे तो मॉडल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं, पढ़ना और लिखना हमारे लिए जरूरी क्यों है? और जो उत्तर मिलता है उस उत्तर को पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाते हैं। अब हमारे पास बहुत से ऐसे कारण क्रिएट हो जाते हैं कि हमें इन कारणों से पढ़ना और लिखना चाहिए। और जब वो कारण आ जाते हैं तो उन कारणों को ध्यान में रख के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति विकसित करने में हमें बड़ी सफलता मिलती है। अब मूलतः बात क्या है? जब हम कारण खोजते हैं कि मैं क्यों पढ़ूं, पढ़ना लिखना मेरे लिए क्यों जरूरी है। बिल गेट्स भी पढ़ते हैं, जो रीडर होता है वो लीडर होता है। पढ़ना और लिखना हमारा मूलभूत काम है। हम बचपन से आज तक यहां पहुंचे तो अपने पढ़ने और लिखने के कारण पहुंचे, आगे भी जहां पहुंचेंगे वहां अपने पढ़ने और लिखने के कारण पहुंचेंगे। सोनू शर्मा बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है अपने देश के, उनसे यदि आप पूछें या उनका एक वीडियो आप देखें तो वो कहते हैं कि आप जितना अर्न कर रहे हैं, जितना कमा रहे हैं, चाहे वो प्रतिष्ठा कमा रहे हो, चाहे पैसा कमा रहे हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति कमा रहे हो, जो भी कमा रहे हो, जितना आप कमा रहे हो वो आपके पीछे का जो पढ़ाई और लिखाई है उसी का परिणाम है। और आगे जो भी आप कमाएंगे वह भी आपके आज के पढ़ाई और लिखाई का परिणाम होगा। यानी कि हम अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, जो कि सभी चाहते हैं, हम ही क्यों, सभी चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से पढ़ना और लिखना पड़ेगा। पढ़ने और लिखने का कोई विकल्प नहीं है। बिल गेट्स भी आज पढ़ते हैं। और यदि लीडर बनना है तो लीडर तो बनना पड़ेगा। तो पढ़ना और लिखना हमारे लिए काफी जरूरी है, चाहे हम उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, चाहे हम आध्यात्म की यात्रा कर रहे हो, चाहे हम संसार में यात्रा कर रहे हो, चाहे हम समाज में यात्रा कर रहे हो, या हम समाज में उपलब्धि चाहते हो, संसार में उपलब्धि चाहते हो, धन की उपलब्धि चाहते हो, या कोई भी उपलब्धि चाहते हो, तो हमें पढ़ने और लिखने की महत्ता से विमुख नहीं होना चाहिए, या हम नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि हम क्यों पढ़ें। और जब हम यह बात अपने आप को स्मरण दिलाते हैं, याद दिलाते हैं, जो याद है तो आबाद है। एक बहुत बड़े संत हुए सूफी बाबा नाम के, हम लोगों के परम गुरु हैं। तो सूफी बाबा क्या कहते थे कि याद है तो आबाद है। दरअसल हम भूल ही जाते हैं कि हमें क्यों पढ़ना है। इसलिए मैं कहा कि सबसे पहले आप क्या करें कि उन कारणों को खोजें जिन कारणों से आपको पढ़ना और लिखना जरूरी लगता है। दूसरा, यह भी हमें देखना होगा कि पढ़ने और लिखने के लिए हम जो भी यात्रा करेंगे, जो भी काम करेंगे, वह समय के दायरे में करेंगे। और हमारा जो समय है वो फिक्स है, 24 घंटे ही मिलेंगे। उसमें हमको सोना भी है, उसमें हमको फ्रेश भी होना है, स्नान भी करना है, खाना भी खाना है, अपने परिवार को भी देखना है, बाल बच्चों को भी देखना है, पत्नी का भी आदेश मानना है ना, सारा काम करना है, अपनी नौकरी भी करनी है उन 24 घंटों के बीच में। फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी यदि हम एडिट करें अपने समय का तो हम पाएंगे कि बहुत सा समय हम बर्बाद करते हैं, कहीं टीवी देखने में, कहीं गप लड़ाने में, कहीं कुछ करने में, कहीं कुछ करने में। तो हम दूसरा काम हमें यह करना होगा कि पढ़ना लिखना जरूरी तो है, तो अब क्या करें? तो समय को एडिट करें, कहां पे हम समय जाया कर रहे हैं, कहां हमारा समय ज्यादा जा रहा है। और यदि हम समय को जाया कर रहे हैं, अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई नहीं करता हो, सभी लोग करते हैं, कोई थोड़ा कम करता है, थोड़ा ज्यादा करता है। जब हम अपने समय को एडिट करते हैं, एडिट करने बैठते हैं, लिखते हैं कि कौन सा समय हमने कहाँ यूज किया, तो हमें पता चलता है कि ये समय हमने यहाँ यूज कर दिया, इस समय हमने यहाँ यूज कर दिया, इस समय हम यहाँ यूज नहीं कर सकते थे, यहाँ बचा सकते थे, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें। अब दूसरा जो स्टेप आता है कि हम अपने समय को देखें कि हमारे पास कौन सा टाइम है जिसे हम बचा सकते हैं।
हमने टाइम भी बचा लिया। अब हमें क्या करना है कि ये देखें कि कम समय का कोई प्रोजेक्ट लें। जैसे कोई एक ऐसी किताब उठा लिया जो कम समय में समाप्त होने वाला है, कोई ऐसा किताब उठाया जो कम समय में, जिसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है, वो किताब उठाया और उसको पढ़ गया। कुछ लिखना है तो छोटा सा लेख लिखिए। हम कम समय का प्रोजेक्ट लें और उसको पूरा करें। कोई चलो हम तय कर लिए कि हम आज 15 मिनट ही पढ़ेंगे, आधा घंटा ही पढ़ेंगे, तो आधा घंटा जरूर पढ़ें। स्प्रिंट टेक्नोलॉजी लगा के पढ़ें, यानी आप अलार्म लगा देंगे बस 30 मिनट मुझे पढ़ना है, 30 मिनट मुझे पढ़ना है, उस टाइम सारा काम रोक दें। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा यदि हम ऐसे करेंगे। तो कम समय से शुरू करें, एक ही बार ज्यादा समय नहीं निकालना है। हम लोग अक्सर करते क्या है कि हम बड़ा सोचते हैं, तो बड़ा सोचने का नतीजा क्या होता है, हम बड़ा काम उठा लेते हैं, और बड़ा काम उठाते हैं तो उसी काम में हम दबा जाते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम थोड़ा थोड़ा शुरू करें, थोड़ा थोड़ा। आप बचपन याद करिए ना, थोड़ा थोड़ा सीखे थे, थोड़ा थोड़ा शुरू किए थे, एक ही बार पीएचडी नहीं किए थे, थोड़ा थोड़ा करके किए थे। तो थोड़ा सा ये करें। उसके बाद से सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, हम आज शुरू कर दिए, आज 5, 15, 20 मिनट पढ़े, फिर एक सप्ताह तक समय नहीं मिला, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। अरे भाई हम शुरू तो करते नहीं, पढ़ नहीं पाते, लोगों से कहते रहते हैं हम शुरू तो करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, और ये कहानी जो है हम कहानी बनाते चले जाते हैं और हमारी यात्रा वहीं रुक जाती है। अब क्या करना है हमें कि यदि हमारे पढ़ाई लिखाई में, यदि हम जो शुरू किए थे, पढ़ने लिखने का समय निकाले थे, उसमें ब्रेक आ जाता है, वो टूट जाता है, नियमितता भंग हो जाती है, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या करना है, जब भी जागा तभी सवेरा। इस पासवर्ड को याद रखना है, जब समय मिल गया तभी से शुरू कर दीजिए, जहां समय मिल गया वहीं शुरू कर देते हैं। और अंत में ऐसा कुछ करें ना जो रुचिकर हो। अब एकदम बोरिंग किताब उठा लीजिए, पहले ही चैप्टर में आप बोर हो गए, तो बोरिंग नहीं उठाना है, थोड़ा रुचिकर उठाना है, थोड़ा रुचिकर चीज होना चाहिए, एकदम रुचि आपको उसमें आनी चाहिए। तो रुचिकर सब्जेक्ट उठाएं, कोई कहानी पढ़ें, कोई उपन्यास पढ़ें, जिसमें आपको मजा आता हो। कोई टेक्नोलॉजी में मजा आता है, टेक्नोलॉजी पढ़ें, जिसमें मजा आता है वो करें। और उसके बाद से लिखने की बात है तो छोटे छोटे लेख लिखें, छोटी सी कोई कहानी बनाएं, छोटा सा कोई आलेख लिखें, ऐसा कुछ लिखें जो कि 1-1.5 पन्ने में या 200, 250, 300 शब्दों में पूरा होता हो, ताकि वो भी आप 10, 15, 20 मिनट में लिख सकें। और ये छोटा चंक डाउन करके तो आप हाथी भी पचा सकते हैं। तो इस प्रकार रुचिकर रहें, चंक डाउन करें और अपने समय का ख्याल रखें, कहाँ समय यूज कर रहे हैं इसको देखें। और कुल मिला जुला करके मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जो हो, लेकिन इस पढ़ने की आदत को डाल लें, इस लिखने की आदत को डाल लें और पढ़ना और लिखना जारी रखें। उन्नति तो आपकी अपने आप होगी। यदि आप उन्नति चाहते हैं तो पढ़ना और लिखना जारी रखना होगा, ये आदत बनानी होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप जरूर इस आदत को बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, आप प्रतीक्षा करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू।